वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतवाणी। मैं पिछले एपिसोड का पार्ट 2 लेकर आई हूँ आज के इस वीडियो में। तो मित्रों, ज़रा आप इस पर ध्यान दीजिए। बहुत ही गहनता देखा कि भक्ति संबंधी हमारी क्या क्या भ्रांतियाँ हैं, जिस पे हमने कभी पहले विचार ही नहीं किया था। इसके लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, इस पर आज हम विचार करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, आत्मशोधन की पहली आवश्यकता। मित्रों, यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। हमने भगवान के लिए अपने आत्मशोधन की प्रक्रिया को जारी रखा। हमने अपने आप को धोया, अपने आप को साफ किया, अपने आप को इस लायक बनाया कि भगवान का निवास वहाँ होना संभव हो सके। आवागढ़ महाराज ने एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू को किसी सलाह के लिए अपने यहाँ बुलाया। उन दिनों वे 1000 रुपया रोज अपनी फीस लिया करते थे। आवागढ़ महाराज के यहाँ जब पंडित जी आए तो उन्होंने क्या काम किया। सबसे पहले अपने नहाने धोने और टट्टी पेशाब वगैरह जाने की स्थान देखे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो दुर्गंध आ रही है। उन्होंने कहा, अरे भाई, हमें बीमार करोगे क्या? यहाँ तो हम नहीं रह सकते। आवागढ़ महाराज ने तुरंत दूसरा इंतजाम किया। उनके लिए नए कमोड मंगवाए गए और नई जगह बनवाई गई जहाँ गंदगी न पैदा होती हो और बदबू न आती हो। भगवान को आप बुलाना चाहते हैं तो बेटे, तुझे नहीं मालूम कि क्या करना पड़ेगा। कल गवर्नर आ रहा है। सबकी अकल लग रही है कि देखिए, कूड़ा करकट हटाइए, सड़क साफ कीजिए, रास्ता बंद कीजिए, नाली को यहाँ से निकालिए, यहाँ से अमुक सामान हटाइए। गवर्नर के आने पर कितनी आफत आ रही है और सरकार और सफाई में कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मित्रों, अगर भगवान आपके पास आए तब क्या करना पड़ेगा? तब बेटे, रोम रोम साफ करना पड़ेगा, अपनी नस नस साफ करनी पड़ेगी। इससे कम में काम नहीं चल सकता। गंदगी में आकर भगवान क्या करेगा? आवागढ़ महाराज के यहाँ जब वे तब के मामूली से वकील गंदगी पसंद न कर सके और जब गवर्नर आ रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले लग रहे हैं, हम लग रहे हैं, सारे कर्मचारी लग रहे हैं, आप लग रहे हैं, कार्यकर्ता लग रहे हैं, साफ करो साफ करो। क्यों साहब? साफ करने से क्या मिलेगा? साफ करने से वह मालूम पड़ेगा, समझ में आएगा कि ये इस लायक हैं कि इनके यहाँ जाया जा सकता है। अगर हम दरवाजे तक कुत्ते की टट्टी का ढेर लगा दे तब मित्रों, गवर्नर साहब कहेंगे कि ये बड़े घटिया आदमी है। भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक काम करना पड़ेगा, अपने आप की सफाई, अपने आप की धुलाई को अगर समझ सकते हो तो मैं आपको यह कह सकता हूँ कि आपने अध्यात्मवाद का आदर्श स्वीकार कर लिया। अपने अध्यात्मवाद से फायदा उठाने का सही रास्ता जान लिया। इससे कम में कोई रास्ता नहीं है। नहीं साहब, हम तो देवता की खुशामद करेंगे। बेटे, अगर देवता की खुशामद से फायदा होते तो ये लोग जो मंदिरों में सवेरे से लेकर शाम तक सारे दिन आरती उतारते हैं, घंटी बजाते हैं, सवेरे 4 बजे से उठकर रात के 9 बजे तक ये सारे दिन भगवान जी की गोरख धंधे में लगे रहते हैं, इतने पर भी इन बेचारों को न खाने के लिए रोटी का इंतजाम है, न बीमारियों से बचने के लिए दवा खरीदने का पैसा है, न बाल बच्चे किसी काम के हैं, न औरतों का ठिकाना है, न रहने के लिए मकान है। खुशामद से ही सब कुछ हो गया होता तो ये पुजारी लोग अब तक मालदार हो गए होते। न लक्ष्मी ने कोई हिमायत की, न नारायण ने कोई हिमायत की। लक्ष्मी नारायण जी का आप तो जब करते हैं, फिर भी उन्होंने एक पैसे का भी फायदा नहीं दिया। पुजारी क्यों है खाली हाथ? मित्रों, आपको यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि जो पुजारी मंदिर में 12 घंटे और 16 घंटे पूजा काम करने के बाद खाली हाथ है, वही आप 15 मिनट या आधा घंटा पूजा करके यह मानते हैं कि हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और हमको यह फायदा हो सकता है। आपको यह बात समझ में नहीं आती। इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी बुद्धि आपकी काम नहीं करती। नहीं साहब, बुद्धि से क्या फ़ायदा, हम तो ऐसे ही ले लेंगे। यहाँ तो अंधेर गर्दी चल रही है। जो कोई खुशामद कर लेता है उसका उल्लू सीधा हो जाता है। बेटे,
ऐसा कोई कायदा नहीं है। भगवान बड़े कायदे से चल रहे हैं। यह दुनिया बड़े कायदे से चल रही है। सूरज कायदे से चल रहा है, धरती कायदे से चल रही है, हवा कायदे से चल रही है, समुद्र कायदे पर टिके हुए हैं और मनुष्य के जीवन की उन्नति भगवान की कृपा कायदे पर टिकी हुई है। नहीं साहब, बिना कायदे के चल रहे हैं और ऐसे ही जो कोई उनकी खुशामद कर लेता है, पा लेता है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। पर ब्रह्म रूपी भगवान। आगे गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, आप कहेंगे कि ये सारे का सारा पूजा उपासना का विधान किस लिए बनाया गया है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि पूजा उपासना का विधान किस मकसद से चलाया गया है। आप उसके असली मकसद को नहीं समझते, केवल बाहरी क्रियाकलाप को समझते हैं। बाहरी क्रियाकलाप को आप यह मान लेते हैं कि यही सब कुछ है और जिस काम के लिए बनाया गया है उस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। यही आपकी गलती है। आपको यह समझना चाहिए कि पूजा उपासना का सारा स्वरूप किस लिए बनाया गया है। चलिए पहले तो मैं यह कहूँगा कि भगवान किस लिए बनाया गया है। भगवान बनाया गया, हाँ भगवान बनाया गया है। एक भगवान तो वो है जो सारी दुनिया में छाया हुआ है और उस भगवान को हम नहीं समझ सकते, उस भगवान को हम नहीं जान सकते। वह इतना बड़ा भगवान है। भगवान की बात तो जाने दीजिए, हम फिजिक्स को भी नहीं जान सकते। फिजिक्स जो साइंस है, यह साइंस हमारी ज़मीन पर किसी और तरीके से काम कर रही है। यहाँ एटम दूसरे तरीके से काम करता है। ज़मीन का तो जो दूसरा वाला हिस्सा है हवा का, उस पर आप चले जाइए, वहाँ का तो जो एटम है पक्का नहीं, कच्चा एटम है। वहाँ से आप 2000 मील लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, वहाँ पर आप एक ऐसी हवा पाएंगे कि पहाड़ के तरीके से आग के शोले जलते हुए कहीं कहीं से भागते चले जा रहे हैं। कहीं नीली रोशनी होती है, फुलझड़ियाँ चल रही हैं, कहीं पीली रोशनी दिखाई पड़ती है, कहीं हवा के ऐसे चक्रवात जैसे दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देख करके आप हैरान हो जाएंगे कि हम भूतों की दुनिया में आ गए। आगे लिखते हैं, मित्रों, मैं ज़मीन की ग्रेविटी की बात कहता हूँ। यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो दूसरा वाला हवा का हिस्सा है, वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ की फिजिक्स, यहाँ की हवा का दबाव अलग है। यहाँ की अमुक गैस और अमुक गैस की पैदा होने की प्रतिक्रिया अलग है। जबकि 2000 मील लगभग 3000 किलोमीटर ऊपर की गैस का तरीका, उसकी फिजिक्स अलग है। राहु की फिजिक्स अलग है, केतु की फिजिक्स अलग है। जितने भी लोकांतर हैं, सबकी फिजिक्स अलग अलग है। आप इस फिजिक्स को तो समझते नहीं, फिर भगवान को क्या समझेंगे। भगवान बहुत बड़ा है, विशाल है। वह इतना विशाल है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। वह कितना विशाल है। हमारी अकल ऐसी है जैसे मक्खी मच्छर के बराबर। हम इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अकल बहुत कम है। जिस मंदाकिनी में, निहारिका में हम लोग रहते हैं, उसमें 10 अरब तारे हैं। वे सब एक दूसरे के बराबर हैं। एक दूसरे की कल्पना करना ही हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि वह कितना लंबा चौड़ा है, कितना उसका विस्तार है। फिर उतने तारों की कल्पना हम कैसे करेंगे। और फिर एक एक निहारिका इतनी दूर, एक निहारिका का प्रकाश जो 1 सेकंड में 1,86,000 मील के हिसाब से चलता है और यहाँ हजारों वर्षों बाद पहुँचता है। कितनी दूर है बेटे, दूरी की हम कल्पना नहीं कर सकते। यह हमारी कल्पना से बाहर है। नेति नेति, मित्रों, ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है। इस ब्रह्मांड के बारे में भी और भगवान के बारे में भी तथा पृथ्वी के बारे में भी यह बात कही गई है। उस भगवान की हम कल्पना नहीं कर सकते जो सर्वव्यापी है। वह भगवान हमारे काबू से बाहर है। भगवान का स्वरूप समझने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, वे किस तरीके से पैदा होते रहते हैं और किस तरीके से मरते रहते हैं। इस छोटे से जीवाणु के भीतर जो एक न्यूक्लियस काम करता है,
वह सूरज के बराबर शक्तिशाली है। बेटे, हम इसकी क्षमता की कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह भगवान की शक्ति का चिंतन नहीं कर सकते। भगवान का स्वरूप जानना हमारे काबू के बाहर है। भगवान की गतिविधियों के बारे में जो वेदों ने कहा है, नीति नेति, यह हमारे चिंतन से बाहर है। हमारी अकल मच्छर के बराबर और भगवान पहाड़ के बराबर। फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उस भगवान की जो सर्वशक्तिमान सत्ता के रूप में लोक लोकांतरों में ब्रह्मांड में समाया हुआ है, उसके कायदे और कानूनों तक को हम जान नहीं पाते हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उस भगवान के बारे में जो विराट है और विशाल है, हमारा बनाया भगवान। मित्रों, जो भगवान हमारे पास है उसकी हम खुशामद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यह भगवान क्या है? यह तो हमारा बनाया हुआ है। आप विश्वास रखिए, यह सभी भगवान हमारे गढ़े हुए हैं। अगर ये हमारे बनाए हुए ना होते तो दुनिया में केवल एक ही भगवान की कल्पना रही होती। इस दुनिया का नियामक एक ही भगवान है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही ब्रह्म है और उस एक ही ब्रह्म की असंख्य नाम दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास ढेरों के ढेरों ब्रह्म है और ढेरों के ढेरों भगवान है। आपका भगवान कौन सा है? आपका भगवान कौन सा है साहब? लंबी मूंछों का? आपका भगवान लंबी पूंछ वाला? आपका भगवान दाढ़ी रखे हुए हैं? आपका भगवान खप्पर लिए हुए हैं? आपका भगवान जीभ निकालते हुए? ऐसे ऐसे ढेरों भगवान हैं कि हम क्या कह सकते हैं। एक भगवान सख्त वेजिटेरियन है। पानी छान कर पीजिए, जीव हिंसा मत कीजिए, सड़क झाड़ कर चलिए, किसी पर पाँव न पड़ जाए। ये हैं भगवान नंबर 1, अच्छा साहब। ये तो बहुत अच्छे भगवान हैं। भगवान नंबर 2, बकरी के बिना काम नहीं चलेगा, मुर्गे के बिना काम नहीं चलेगा, ऑमलेट या अंडे के बिना काम नहीं चलेगा। यह है नॉन वेजिटेरियन। अरे साहब, आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन? वेजिटेरियन लोगों ने भगवान को भी वेजिटेरियन बना दिया है। नॉन वेजिटेरियन ने भगवान को भी नॉन वेजिटेरियन बना लिया है। सारे के सारे भगवान जो आपको देवी देवताओं के नाम पर दिखाई पड़ते हैं, ये सब खालिस मनुष्यों के बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे ध्यान का उद्देश्य पूरा हो सके, ध्यान को बिखेरने से रोका जा सके, ताकि हम जो ध्यान करते हैं किसी न किसी छवि पर उसे रोक सके। कल्पना ने रचा है भगवान को। मित्रों, एक दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसके लिए हमने अपने इष्ट देव मुकर्रर किए हुए हैं। एक दिन मैंने ताजमहल का हवाला दिया था, जहां मॉडल बना हुआ रखा हुआ है। एक दिन दयाल बाग का हवाला दिया था, जहां मॉडल बना हुआ रखा है। हम जैसा बनना चाहते हैं, भगवान भी हमने वैसे ही बनाए हैं। ये हमारे बनाए हुए भगवान हैं। जिसकी जैसी मर्जी होती है वह वैसे भगवान बना लेते हैं। क्यों साहब, श्री कृष्ण भगवान काले रंग के थे या गोरे रंग के? बेटे, हमने तो देखे नहीं। तो साहब, छापे खाने से जो छपे हुए आते हैं वे ऐसे ही भगवान थे। ये भगवान तो गोल मटोल चेहरे वाले हैं। शायद असली श्री कृष्ण भगवान जो रहे हों, आंखें गड्ढे में धंसी रही हो सकता है श्री कृष्ण भगवान की नाक हमारी जैसी लंबी रही हो। नहीं महाराज जी, श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे, कल देखे थे हमने। बेटे, ये हमने कल्पना से बना लिए हैं। अगणित मान्यता, अगणित भगवान। मित्रों, जितने भी देवी देवता बनाए हैं, हमने अपनी अपनी कल्पना से बनाए हैं। किसी की देवी सिंह पर सवार है, किसी की देवी नंग धड़ंग जीव निकालती हुई और 12 भुजा वाली हैं, किसी की देवी चंडी 2 भुजाओं वाली हैं, किसी की देवी उल्लू पर बैठी हुई हैं, किसी की किसी पर बैठी हुई। जितनी देवियां हैं, कोई खप्पर लिए हुए, कोई जीभ निकालते हुए, कोई सोने के जेवर पहनते हुए, कोई मुंड माला पहने हुए है। बेटे, इतनी देवियां दुनिया में कहाँ से हो सकती हैं? कोई देवी नहीं है। दुनिया में
एक ही देवी है जिसका नाम है भगवान। उसी को माता कहा गया है, उसी को पिता कहा गया है, उसी को तमेव माता च पिता तमेव कहा गया है। एक ही सर्वशक्तिमान के कल्पित नाम है, कल्पित तरु हैं। ये सब हमारी कल्पनाएं हैं जो देवियों के नाम पर, देवताओं के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, महादेव जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर कितने सारे देवी देवता बनाकर रखे हैं। बेटे अभी ये कम है, कितने होने चाहिए। पुराने ज़माने में 33 कोटि मनुष्य थे यहाँ, और हर आदमी का एक एक भगवान अलग था। अभी हम कितने हो गए हैं? 60 करोड़। ये तब लिखी गई है जब भारत की आबादी 60 करोड़ हुआ करती थी। अतः 60 करोड़ देवता तो कम से कम होने ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी कल्पना, अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने विचार और अपने अपने सिद्धांत के हिसाब से चाहे जितनी देवी देवता बनाए जा सकते हैं और बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि यह गुरुदेव के ही महावाक्य हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।